हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम मजे में होगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ ब्रांड न्यू 2021 एडिशन HP Envy X360 कन्वर्टेबल लैपटॉप। प्रीमियम लैपटॉप है, टॉप ऑफ द लाइन HP Envy सीरीज का ये लैपटॉप है और 2021 एडिशन है। बिल्कुल अभी अभी ही ये नया आया है मार्केट में और थैंक्स HP ये रिव्यू यूनिट मेरे पास भेजने के लिए। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट ये जो रिव्यू यूनिट है ये मुझे HP की तरफ से मिला है। बॉक्स की अगर बात करें तो लैपटॉप का डिजाइन HP की ब्रांडिंग, ऑडियो बाय Bang & Olufsen। तो अब ओपन करते हैं बॉक्स को और निकालते हैं लैपटॉप को बाहर और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे 1 2 3 वो तो यहाँ पे है हमारा लैपटॉप HP। तो लैपटॉप को साइड रखते हैं, इसको देखते हैं थोड़ी ही देर में। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। टेक्निकल सपोर्ट, सेटअप इंस्ट्रक्शंस, कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होना चाहिए चार्जर, AC पावर अडेप्टर। बट इसके अलावा अगर आपके पास USB-C चार्जर है तो USB-C वाले चार्जर से भी आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। तो बॉक्स का कंटेंट आपको दिखा दिए। तो अब इस सबको अब साइड रखते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप की बात करें उससे पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। तो HP Envy सीरीज का ये लैपटॉप है और ये सीरीज जो है ये क्रिएटर्स लाइन बोलता है HP इनको। तो क्रिएटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है इस वाले लैपटॉप का। और उसके अलावा सीरीज की अगर बात कर ही रहा हूँ तो ये जो मॉडल है ये है 15EU0097NR। और यहाँ पे अगर इस लैपटॉप की मैं सबसे पहले कलर की बात करूँ तो ये स्पेसिफिक कलर ही आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसको ब्लैक कलर ये लोग बोलते हैं। ब्लैक कम ब्राउनिश सा थोड़ा लग रहा है, ड्यूअल टोन सा कलर स्कीम, बट कलर देखने में बहुत अच्छा। और HP का जो लोगो है ये काफी पसंद मुझे आया। काफी टाइम के बाद HP का कोई जो लैपटॉप है वो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ और देखने में काफी कूल लग रहा है। अल्यूमिनियम की चैसी है इस पूरे लैपटॉप की और ये जो चैसी पूरी बनी हुई है रिसाइकल्ड अल्यूमिनियम से बनी हुई है। इवन की जो बॉक्स भी है इस वाले लैपटॉप का वो भी रिसाइकल्ड चीजों से बना हुआ है। तो काफी ज्यादा एनवायरमेंट का ख्याल रख रही है आजकल कंपनीज और एक अच्छी चीज है। हिंजेस की बात करूं तो 2 हिंजेस आपको मिल रही है और लेफ्ट साइड पे आपका एनबी लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। बॉटम की बात करें तो बॉटम में कुछ भी नहीं, हीट सिंक है आपका। इसके अलावा अब अगर मैं इस लैपटॉप को ओपन करूं और आपको दिखाऊं तो 2-in-1 लैपटॉप है। आप चाहो तो इसको रेगुलर लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप फोल्ड कर सकते हो और कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यूज कर सकते हो मूवीज वगैरह के लिए, नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप देखना चाहते हो। और अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो बस सिंपली आपको कुछ इस तरीके से करना है और आपका लैपटॉप जो है वो है तैयार। और डिजाइन वगैरह की अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले पोर्ट्स दिखा देता हूँ। तो लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा USB टाइप A पोर्ट, HDMI 2 पोर्ट, USB-C पोर्ट और उसके साथ ही है ऑडियो जैक पोर्ट। और ये जो USB-C पोर्ट है ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, सिर्फ USB-C पोर्ट है और इससे आप चार्ज भी कर सकते हो अपने लैपटॉप को। राइट साइड पे अगर हम लोग आ जाए तो राइट साइड पे हमें मिल रहा है SD कार्ड रीडर, USB टाइप A पोर्ट और उसके साथ ही है आपका AC अडेप्टर पोर्ट। यहाँ पे आपका जो अडेप्टर है उसको आपको कनेक्ट करना है इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। और पोर्ट्स के बाद डिजाइन की एक बार फिर से अगर बात करें, यहाँ पे 15.6 इंच की स्क्रीन मिल रही है जहां पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 89% का। तो जो बेजल्स हैं वो बहुत ही छोटी हैं। जो बेजल्स आपको दिखेंगे भी वो बॉटम साइड में ही दिखेंगे और ऑब्वियसली वहां पे होंगे क्योंकि कन्वर्टेबल डिजाइन है, सारा मैकेनिज्म इसी जगह पे होता है। बाकी अगर आप स्क्रीन की बात करोगे तो बेजल्स ना के बराबर है और देखने में जो स्क्रीन है वो बहुत ही कमाल लगती है। और डिजाइन में आपको टच पैड एकदम मिडल में दिख रहा होगा। यूजुअली मैंने जो देखा है विंडोज में कि एक साइड पे होता है बट यहाँ पे बिल्कुल मिडल में है और पिछली जनरेशन से 19% बड़ा है ये वाला टच पैड और काफी अच्छी फील भी आती है अगर आप प्रेस करते हो। तो ट्रैक पैड की जो फील है वो काफी अच्छी है। इसके अलावा अगर बटन्स के मैं लेआउट की बात करूं, यहाँ पे जो आपका पावर वाला बटन है वो भी कीज के बीच में ही है, जो फंक्शन कीज है इनके साथ ही है। और एक चीज जो बहुत कंफ्यूजन रहती है कि यार मैं बटन दबा रहा हूँ, दबाते दबाते गलती से अगर बटन दब गया पावर वाला तो कहीं जो लैपटॉप है वो बंद ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो बटन है इसकी जो फील है बाकी कीबोर्ड के कंपेरिजन में वो काफी डिफरेंट है। इसको अगर आप दबाओगे तो काफी हैवी आपको लगेगा ये वाला बटन। 4-5 सेकंड अगर आप इस बटन को दबा कर रखते हो तब जाकर आपके एक्शंस को रजिस्टर करेगा ये लैपटॉप। इसके साथ ही आपको एक बटन दिख रहा होगा कैमरा शटर बटन। और आज के टाइम में आपको पता है कि ये जो बटन है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी ऐप या कौन सी वेबसाइट आपके कैमरा को, आपके माइक को यूज कर रही है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल बटन मिल रहा है कैमरा के लिए और जब आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे ऑरेंज लाइट आपको दिखेगी। और अगर आप कैमरा भी देखोगे तो कैमरा में ये फिजिकल बटन है। जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ कैमरा आपका तैयार है और अगर अब मैं कैमरा बटन को प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फिजिकल शटर है इसके अंदर जो इस बटन को दबाते ही एक्टिवेट हो जाता
आता है। और इसी के आगे अगर हम लोग देखें तो हमें माइक बटन भी मिल रहा है, तो इसको अगर आप दबाते हो तो आपके लैपटॉप का जो माइक है वो बंद हो जाएगा, तो कोई भी एक्सेस नहीं रहेगी। तो बहुत ज्यादा सही है आपके प्राइवेसी के लिए। और बिल्कुल जो कीबोर्ड का लेआउट है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लगता है, यहाँ पे कोई भी चीज मेरे को अनऑर्गेनाइज नहीं लग रही है, सब कुछ एक लाइन में ही है। यूजुअली क्या होता है जो पावर बटन वगैरह वो इस जगह पे रहता है। तो देखने में कीबोर्ड जो है काफी अच्छा है, कीबोर्ड की जो फील है काफी सही है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल रहा है, बट फिंगरप्रिंट रीडर की जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है, वो बिल्कुल नीचे आपको एरो कीज के पास ही मिल रहा है। ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि यूजुअली जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है वो हम लोग पावर बटन के अंदर ही एक्सपेक्ट करते हैं लैपटॉप्स के अंदर। तो वहां पे आई थिंक ज्यादा सही था, जैसे ही ऑन होगा साथ के साथ ही अनलॉक हो जाता। बट यहाँ पे जो है वो आपको एरो कीज के साथ मिल रहा है। कीबोर्ड के बाद अगर वेट की बात करें तो 1.8 kg है इसका वेट, और कन्वर्टेबल लैपटॉप है। तो मुझे ये वाला फॉर्म फैक्टर ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पसंद आता है, 2-in-1 है। और अब परफॉर्मेंस पे जाने से पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसकी स्क्रीन की। यहाँ पे हमें मिलती है 15.6 इंच की फुल एचडी IPS LED डिस्प्ले। 400 निट्स वाला ये डिस्प्ले है। 400 निट्स जो है ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में मिलेगी जो हमारे पास है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको 250 निट्स वाली स्क्रीन ही मिलेगी। स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और कलर्स वगैरह आप लोग देख ही रहे हो अपने सामने। 15.6 इंच की स्क्रीन है तो काफी अच्छी आपको स्क्रीन मिल जाती है, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। और इतनी अच्छी स्क्रीन को एक और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए चाहिए होता है टच स्क्रीन, जो कि हमें इस लैपटॉप में मिल रहा है। और स्क्रीन के बाद दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो ऑडियो भी आपको चाहिए। और ऑडियो के लिए इसके अंदर हमें मिल जाएगा Bang & Olufsen का साउंड। तो एक आप डेमो देखो और आप खुद जज करो कैसी लग रही है आपको ऑडियो क्वालिटी। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी वेबकैम की, तो आप लोग खुद जज कर सकते हो। नंबर्स को रहने देते हैं, क्वालिटी आपके सामने है। और जो ऑडियो भी आप सुन रहे हो ये भी वेबकैम से ही आ रही है HP Envy लैपटॉप के। तो आप कमेंट्स में बताओ कैसी लग रही है क्वालिटी। अब आपने ऑडियो का सैंपल भी देख लिया, वेबकैम की परफॉर्मेंस भी देख ली। अब आते हैं रियल परफॉर्मेंस नंबर्स पे, कौन सा प्रोसेसर मिलता है, कितने GB रैम है। तो प्रोसेसर की बात करूं तो जो मेरे पास मॉडल है इसके अंदर है AMD Ryzen 7 5700U प्रोसेसर। इसका जो प्राइस है वो है $999 $1093 का आपको पड़ जाएगा अगर आप ये वाला लेते हो। बट अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो वहां पे आपको मिलेगा Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, और वहां पे 8GB रैम होगी। इस वाले में है 16GB रैम, और जो बेस मॉडल है वहां पे 256GB स्टोरेज है। इसमें हमें मिल जाएगी 512GB की SSD ड्राइव। और अब अगर मैं कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की बात करूं तो Geekbench 5 टेस्ट रन मैंने यहाँ पे किया था, और जो स्कोर्स आए हैं CPU बेंचमार्क्स के अंदर वो है आपके सामने। 969 आया है सिंगल कोर स्कोर, और 5990 है मल्टी कोर स्कोर। और अब आ जाते हैं GPU स्कोर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो GPU स्कोर है वो है 8085। तो जो स्कोर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की रियल लाइफ में मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप एक क्रिएटर हो, आप वीडियोस वगैरह एडिट करना चाहते हो तो बड़े ही मजे से आप कर सकते हो। बट अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फाइल्स हैं तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपको नहीं मिलता है। और उसके साथ ही अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो ज्यादा बड़े गेम्स नहीं खेल सकते हो, बट अगर आप एक कैजुअल गेमर हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी 3 या 4 महीने के अंदर ये वाला लैपटॉप रिलीज हो जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो 1 से 1.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं पे होगा। और उस प्राइस रेंज में काफी अच्छा ये लैपटॉप है। और स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर ही रहा हूं तो यहाँ पे Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.0 मिल जाएगा। तो लेटेस्ट अभी जो है वो सब आपको इस लैपटॉप में मिल रहा है। और अब आ जाते हैं बैटरी लाइफ के ऊपर। तो बैटरी लाइफ काफी अच्छी है ये वाले लैपटॉप की एक्चुअली, और फास्ट चार्ज फीचर भी इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा, जहां पे सिर्फ 13 मिनट के अंदर 50% चार्ज हो जाता है आपका लैपटॉप 0 to 50 सिर्फ 13 मिनट में। और बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ये नंबर्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं। तो नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप यूज करते हो तो 12 घंटे की बैटरी लाइफ आपको इस लैपटॉप में बहुत ही इजीली मिल जाएगी। वेब ब्राउजिंग वगैरह अगर आप काफी ज्यादा कर रहे हो तो 11 आवर्स की बैटरी लाइफ। और अगर आप वीडियो यहाँ पे एडिट करना चाहते हो प्रीमियर प्रो के ऊपर और 4K टाइमलाइन है आपकी, तो 5 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ आपको बड़े ही मजे से मिल जाती है। और अगर 0 हो भी जाती है तो 13 मिनट के अंदर आप फुल चार्ज कर सकते हो इस लैपटॉप को। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक लोनर यूनिट है जो मुझे HP की तरफ से मिली है। 14 दिन के लिए मुझे मिली थी और आज 13 दिन हो चुके हैं। कल सुबह मुझे इस लैपटॉप को वापस करना है। तो ओवरऑल जो मेरा इंप्रेशन है इस लैपटॉप का, मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और 999 इसका प्राइस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक अच्छा लैपटॉप है और अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आप ले सकते हो। बट अगर आपको गेमिंग वगैरह करनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके अलावा
आप जैसे भी यूज करना चाहो आप इसको कर सकते हो। काफी अच्छा एक लैपटॉप है और मेरी तरफ से तो थम्स अप है। और ये थी मेरी वीडियो HP Envy X360 कन्वर्टेबल लैपटॉप के ऊपर। 2021 एडिशन है, Ryzen 7 5700U प्रोसेसर वाला मॉडल है ये। और वीडियो को खत्म करने से पहले, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने फॉलोअर को शाउट आउट देता हूं, तो देखते हैं इस वीडियो में किसको मिलता है शाउट आउट। तो इस वीडियो में शाउट आउट मिल रहा है अनुराग सिंह को। अनुराग की आईडी है अनुराग_सिंह 0017। तो अगर आप भी शाउट आउट चाहते हो तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरी आईडी है IamHappyOjla। हर वीडियो में मैं अपने एक इंस्टाग्राम फॉलोअर को देता हूं शाउट आउट। इंस्टाग्राम के अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसी आए मेरी नई वीडियो आप तक आ जाए उसका नोटिफिकेशन। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।